नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में मशहूर कॉमेडियन जिन्होंने टेलीविज़न के माध्यम से, लाइव शो के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने नाम का परचम फहराया हुआ है। और इन्हें हम सब और सारे दर्शक, उनके सारे चाहने वाले इनको बड़े प्यार से वीआईपी के नाम से जानते हैं। हालांकि इनका पूरा नाम विजय ईश्वरलाल पवार है। तो आइए दोस्तों, विजय ईश्वरलाल पवार यानी कि आपके प्यारे दोस्त वीआईपी से कुछ व्यक्तिगत जीवन पर आधारित कुछ बातें करते हैं। वीआईपी जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का बहुत एक मामूली सी जगह में रह करके और एक मामूली से परिवार में रह करके आपने कॉमेडी के माध्यम से इतना बड़ा जो सफ़र तय किया है कि आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आप बहुत सारे देशों की यात्रा कर चुके हैं और आपके चाहने वाले इतने हैं। तो जब आपकी शुरुआत हुई, शुरुआती दौर जो था आपके जीवन का, वो कैसा था? शुरुआती जो दौर था, मतलब मेरी जैसे कि मेरी पैदाइश धारावी में हुई है, तो वहाँ पर मुझे हर किस्म के दोस्त मिले, हर किस्म के लोग मिले और सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखने मिला। धारावी, हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि धारावी विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मानी जाती है, जहाँ पर जीवन बहुत ही असामान्य जीवन होता है और बहुत ही दुर्लभ जीवन होता है। बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, एक ही घर में 8-8, 10-10 लोगों का रहना। ऐसे हालातों में ऐसी जगह से निकल करके ये मुकाम बनाया है। मैं समझता हूँ कि छोटा सा घर रहा होगा आपका भी। बिल्कुल छोटा सा घर है, एक पत्रे का घर था मेरा और डबल माले पे रहते थे। बहुत गर्मी होती थी, एक पंखा भी, एक दो, और घर में कई सदस्य भी होंगे, भाई बहन, परिवार काफ़ी बड़ा था, काफ़ी 5 भाई है। मतलब एक नीचे और कुछ लोग ऊपर रहते थे, तो 5 भाई है, मम्मी डैडी है, उसमें से 2 भाइयों की शादी, तीसरा मेरी भी शादी हो गई थी। काफ़ी बड़ा परिवार, बहुत ही बड़ा, छोटी सी जगह में। तो ये समझ सकते हैं कि वाकई में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा इतनी कम जगह में रह कर। और वहाँ से आपने सफ़र शुरू किया? हाँ, क्योंकि एक सपना था मेरा कि यार मुझे कुछ करना है, या मुझे सबसे पहले मुझे निकलना है, कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी वो सफ़र करें। मैं निकला वहाँ से, जिस तरह मैं शोज़ वगैरह करता था, गणपति, नवरात्रि, अम्बिका जयंती शो, ये शोज़ होते थे। इन शोज़ में मैं जैसे कि 150 रुपये, कभी 200 रुपये, ये सब कमाता था मैं। और उसके साथ साथ मैं कैटरिंग भी करता था। कैटरिंग में मुझे अच्छे खासे 50 रुपीज़, 25 रुपये मिलते थे, अगर डबल करते 50 रुपये मिलते थे। तो मैं वेटर भी बनाऊँ, वो इसलिए बनाऊँ क्योंकि वो जो पैसे आते थे उससे मैं सफ़र कर सकूँ, अपना स्ट्रगलिंग कर सकूँ। और जो स्ट्रगलिंग मिला मुझे, स्ट्रगलिंग करते करते मुझे कई जगह कुछ दोस्त मिले जिन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ जाओ, इस जगह जाओ, उस जगह जाओ। तो हर जगह गया मैं, शोज़ में गया हूँ और यहाँ तक फ्री शो बहुत करता था मैं। अच्छा, उस वक्त आपका सफ़र कैसे हुआ करता था जब आप धारावी में रहते थे और कहीं कहीं दूर दूर भी लोग इस शोज़ के लिए बुलाया करते थे? हाँ, पैसे नहीं हुआ करते थे और वहाँ पर पहुँचना भी और समय से भी पहुँचना है, कोई साधन नहीं हुआ करता था। तो बिल्कुल टेम्पो में जाते थे, जब जिसमें म्यूजिशियंस वगैरह जाते थे। हाँ, शो शाम रात को है 9 बजे, लेकिन दोपहर को 2 बजे निकलते थे सारा म्यूजिशियन। तो मैं, पैसे नहीं होते थे ना, तो मैं बोले था अच्छा कैसे जा रहे हैं? तो बोला हाँ भाई वो टेम्पो जा रहा है, टेम्पो में लटक के। तो उस वक्त जब आप टेम्पो में लटक के जाते थे तो जो शोज़ वाले कपड़े होते थे कुछ अच्छे से, वो पहन के ही घर से निकलते थे, हमको लेकर के? थैली में, प्लास्टिक की थैली होती थी, उसमें रख लेते थे, एकदम बैग भी नहीं होता था। तो वहीं पहनेंगे, खाली पैंट वो होती थी, बाकी टी शर्ट दूसरी होती थी, ब्लेजर और शर्ट अलग होता था। लेकिन वो जो थकावट होती थी, क्योंकि सबको जाते, सबके पास जाते थे, हर म्यूजिशियन पिकअप करते करते फिर शो पे पहुँचे, थक जाते थे। लेकिन पब्लिक जब हंसती थी तो सारी थकावट दूर होती थी जब मैं उनको हंसाता था। और फिर जब घर पे आके मैंने अपने डैडी को बोला था कि आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो किया, पब्लिक पागल हो गई, ये हो गए, ये जो बातें मैं घर पर कहता था, तो मेरे पिताजी भी खुश होते थे। और पिताजी का बहुत बड़ा साथ है मेरा, कि वो खुद कलाकार है, तो उनका भी मानना आता है कि भाई मेरा बेटा आगे जाए। उनकी ब्लेसिंग ज़्यादा है, उनकी ब्लेसिंग की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे डैडी भी जॉनी के साथ काम करते हैं, जॉनी भाई। तो उनका एक शोज़ होते थे डांस पार्टी वगैरह, उस समय जॉनी भाई और वो डैडी दोस्त थे। लेकिन डैडी डांस पार्टी में ही रह गए, कई ऑफर आते थे और फैमिली बड़ी थी, तो डैडी फैमिली को भी अटक के रह गए, तो कुछ कर नहीं पाए।
तो कहीं ना कहीं जैसे जॉनी लीवर साहब भी धारावी के आसपास के रहने वाले हैं, उन्होंने उनके भी मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया, बहुत तकलीफ और मुसीबतों से निकले। तो कहीं ना कहीं जॉनी लीवर साहब की वो प्रॉब्लम, उनका परिवार, रोजी रोटी, पैसे और समस्याओं से घिरा हुआ उनका जीवन, और आपका भी जीवन वैसा रहा, तो कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा आपको मिली। बिल्कुल, जॉनी भाई को मैं देखता हूँ कि ये भी वही शख्स है जहाँ मैं रहता था, ये भी उस शख्स वहीं से आया, और कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं। ये जितने भी कॉमेडियन जो सुन रहे हैं मुझे, मैं चाहता हूँ आपको जॉनी लीवर से सीखना चाहिए, जॉनी भाई से। हम कोई भी, हम तो धूल भी नहीं, उनके पैरों की धूल भी नहीं है, कण भी नहीं है। आजकल के बहुत सारे कॉमेडियन, में नाम नहीं बोलूँगा, आप भी जानते हैं, कई कॉमेडियन ऐसे हैं जिनका नाम हो गया, आज वो आसमान में। ठीक है जेपी जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने वो सब तकलीफें, परेशानियाँ, चीज़ें देखी आपने, और सफ़र आपका वहाँ से धारावी से शुरू होकर के इतनी मुसीबतों के साथ में आपका मुकाम यहाँ तक बना, अब आप कैसा महसूस करते हैं जब अपने ही जैसे जो आपके हालात थे, छोटे छोटे गंदे गंदे कपड़े, पैसे नहीं होते थे, टेम्पो में लटक के जाया करते थे, अब ऐसे ही जब किसी कलाकार को या किसी साधारण आदमी को या धारावी के रहने वाले किसी पुराने मित्र को, दोस्त को जब आप देखते हैं, तो आपके दिल में कैसा महसूस होता है, उनके लिए क्या भावनाएं होती हैं? भावना ये कि मैं ऐसे भी नहीं कि मैं हेल्प करता हूँ, उनकी बुक से हेल्प करता हूँ, क्योंकि मुझे नाम नहीं चाहिए। अब जब ये बात निकली है तो मैं बताऊँगा नहीं मैंने किस किस की हेल्प की है, कई बच्चों के लिए हेल्प की है मैंने, कई, क्योंकि नहीं आप नहीं भी बताएंगे, लेकिन आपके जो करीबी हैं, जो जानने वाले है ना, उनके माध्यम से मुझे पता है कि लोगों के सुख दुख में, परेशानियों में, जब कोई बीमार होता है या किसी के बच्चे के स्कूल की फीस की ज़रूरत होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है, तो चोरी छिपके से अपने घर परिवार से, ट्यूशन से बचा के आप लोगों की मदद करते रहते, अभी भी करते रहते करता हूँ। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप अपने उन दिनों को नहीं भूले। लेकिन जब वो समय था, ज़िंदगी का एक दौर था और आपके हालात बिल्कुल नाजुक थे, है ना, और उसके बाद में भी आपको शोज़ पे जाना पड़ता था, है ना, घर के हालात, आपकी माँ के हालात या परिवार के हालात जब ऐसे होते थे, आपके पास पैसे भी नहीं होते थे, घर का एक कष्ट होता था, तकलीफ होती थी, शो पे जाना है, लोगों को हंसाना भी है, मुफलिसी भी है ना, तो उस वक्त कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? इसमें सबसे ज़्यादा मैनेज किया मेरी वाइफ ने। मेरी वाइफ ने जो पूरे घर को देखा है, क्योंकि मैं तो पैसे कमाने में लगा था, मेरी वाइफ ने अपनी फैमिली, मतलब मेरे बच्चों को देखा। हमें लगता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत हमारी जो घर की वाइफ होती है, मतलब हमारी जो बीवियाँ होती है, वो बहुत मेहनत करती है उनके पीछे, उनको क्या करना है, खाना पीने से लेके, क्योंकि हम गए, हमको लगता है कि यार हम बस जाके, लेकिन अगर वाकई में अगर हम घर को रुक के देखें तो ये बहुत टफ काम है, बहुत टफ जॉब है। तो निसंदेह ये जो उस वक्त की परेशानियों का जो सिलसिला था, जो मुफलिसी थी, और उस वक्त आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने, आपके साथ ने आपका साथ दिया और उनका काफ़ी मजबूती से आपके पीछे एक बैकिंग थी, और ये श्रेय उनको दिया जाता है। और आज वो कैसा महसूस करती हैं जब आप इतने सफल हैं और देश दुनिया में आप जाते हैं, और पहले जब आप 50 रुपए के लिए काम किया करते थे, आज ईश्वर की कृपा से 5-5 लाख रुपए लेते हैं आप है ना, तो उस अगर ऐसा हो जाए, मुझे पता है कि आप इतने पैसे लेते हैं, वो अलग बात है वो देखिए वो अलग बात है कि जिस तरीके से आप मोहल्ले पड़ोस के लोगों की अभी आप चुपचाप मदद कराते हैं, किसी को बताते नहीं तो वैसे ये भी बात है, आप चुपचाप 5 लाख ले आते बताते नहीं ये इनकम टैक्स ही रेट मेरे घर पे गिरवाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, बिकॉज जहाँ एक तरफ कुछ ऐसे कॉमेडियंस हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कॉमेडी के नाम पे या परफॉर्मेंस के नाम पे उतना नहीं दे पाते हैं, किसी तरीके से उनका नाम हो गया है, आज वो अगर बाजार में जाकर के 10 लाख 15 लाख 20 लाख या कुछ भी पैसे मांगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर 5 लाख रुपए की अगर आप डिमांड करते हैं, 5 लाख रुपए आपको मिलता है, तो ये आपकी मेहनत का सिला है, ये कोई ओवरफ्लो नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, ये मैं 5 लाख की बात कर रहा हूँ। मेरी दुआ है, मेरी शुभकामनाएं है कि आपको कम से कम 50 लाख रुपए मिले। आपकी मूवी की शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो वाकई में मैं खुद में लोगों की हेल्प करना शुरू करूँगा। मैं जो मुझे जहाँ लगता है कि मुझे जहाँ लगे कि इस बच्चे को हेल्प करनी चाहिए या उसे हेल्प करनी चाहिए, मैं डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि मुझे पता मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी आधी लाइफ तो निकाल दी है,
तो देखा आपने कि किस तरीके से एक अच्छी सोच को लेकर के धारावी से जब ये चले थे, और वही अच्छी सोच वीआईपी जी के दिल में, दिमाग में, जहन में आज भी कायम है। जैसा जीवन इन्होंने जिया, आज वैसे ही जीवन अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो भी सहयोग जिस माध्यम से करना चाहते हैं, दिल में वही पाकीज़गी, वही स्वच्छता, वही सफाई लेकर के अपने घर परिवार के साथ अपनी पत्नी को मानना, अपने बच्चों को मानना, उन पुराने दिनों को याद रखना, उन पुराने साथियों को याद रखना, वही सारी भावनाओं के साथ ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, ये और नाम कमाएं और यश कमाएं, और इनसे बाकी जो पीछे के कलाकार हैं वो प्रेरणा ले सकें। क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए, और ख़ासतौर से हास्य कलाकार के लिए, सिर्फ कॉमेडी करना या मंच पे लोगों को चार चुटकुले सुना करके हंसा देना मात्र ही नहीं है। उसका हास्य कलाकार का सीधा कनेक्शन हृदय से होता है, दिल की गहराइयों से होता है। तो इनका जितना हृदय साफ है, स्वच्छ है, दिल की गहराइयों से ये अपनी परफॉर्मेंस भी देते हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं वीआईपी जी। मैं चाहता हूँ कि आप और शिखर की तरफ बढ़ें, और जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जितनी भी ऊंचाइयाँ हैं, सारी प्राप्त करें। बस करे कंट्रोल बुलाएगा भैया। राजू भाई ने जितना ही बोला है, मैं जैसे कि कहते हैं एक अच्छा इंसान ही अच्छे इंसान के बारे में होता है। जो खुद अच्छा इंसान होता है ना, हाँ, अब ये काट देंगे। तो ये थे राजीव निगम, जो वीआईपी जी के बहुत करीबी दोस्त है। और आज मैं हम सब उल्लू है के सेट पे आया हूँ, जहाँ पे राजीव निगम और वीआईपी जी का शूट चल रहा है। वीआईपी जी, आप राजीव निगम को इतना क्लोज से कैसे जानते हो? वो आपको इतना क्लोजली कैसे जानते हैं, आपकी लाइफ के बारे में? हाँ, क्योंकि स्ट्रगल साथ में हुआ है, तो राजीव निगम भी वहीं पला बड़ा हुआ है। मतलब उसने भी धारावी देखी है। ओके। और मैं तो बोलता हूँ, अगर आपको वाकई में कुछ बनना है तो आप धारावी डेफिनेटली जरूर। सही है। आपको सीखने मिलता है ज़िंदगी क्या है, आपको सीखने मिलता है आपको। और मैं सैल्यूट करता हूँ धारावी को, उस जिससे लोग डरते हैं, जिससे भागते हैं। भाई इसी धारावी ने जॉनी लीवर दिया, जो आज पूरे विश्व को हंसाएगा। और जॉनी भाई के लक्ष्य कदम पे मैं चल रहा हूँ, छोटा सा। हम तो मतलब अगर कुछ थोड़ा भी कर लें जॉनी भाई का, अगर फॉलो कर लेना, तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि भाई कुछ तो किया हम लोगों ने। अच्छा वीआईपी जी, एक बात बताइए, आपने इतने साल दिए इंडस्ट्री को, ऐसा कुछ इंसिडेंट, ऐसा कुछ इमोशन आपके साथ हुआ? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मतलब कई है, मतलब बहुत ही इमोशनल, बहुत ही जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ हो, फिर भी आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपकी 100% दे रहे हो, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हो? बिल्कुल हुआ है। जैसे आपने फिल्म मेरा नाम जोकर देखा, हाँ, बिल्कुल हूबहू वही सीन मेरे साथ हुआ है। अच्छा। राज कपूर साहब की माता जी गुजर गई है और वो परफॉर्म कर रहे हैं। ओके। सेम ऐसा हुआ मेरे साथ। मुझे कॉल आया है, मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। अच्छा। तो राजस्थान से फ़ोन आया भाई का कि भाई माँ नहीं रही। ओह माय गॉड। रात को 12 बजे मैं गया अर्ली मॉर्निंग, सुबह जो पहली फ्लाइट है वो फ्लाइट पकड़ा मैंने। वहाँ पे जाके राजस्थान में जाके क्रियाक्रम करके आया। आने के बाद नेक्स्ट डे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। परफॉर्म किया मैंने, इतना परफॉर्म किया, एकदम मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एपिसोड वो था। मतलब 22-23 मिनट का एपिसोड था वो, जो वो काट नहीं पाए, चैनल भी काट नहीं पाएगा। इसका क्या बेस्ट है, क्या मतलब क्या कौन सा खराब है। उन्होंने 16.5 मिनट का एक्ट लोगों को दिखाया, और मैंने जजेस को बताया नहीं कि मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, मेरी माँ मर गई। मैंने लोगों को नहीं बताया, क्योंकि वो सिंपत्ति होती थी। तो यार जो मुझे स्टैंडिंग में मिला मुझे, और 2 एपिसोड होते थे, 2 एपिसोड सेकेंड एपिसोड हुआ, उसके बाद मैंने बताया नहीं किसी को कि भाई मेरे साथ मेरी माँ नहीं रही दुनिया में। उसके बाद मैंने अपना एक्ट ख़त्म किया, एक्ट ख़त्म करके सेकेंड एक्ट की तैयारी करने लगा। और मुझे वो पल याद है जब मैं ग्रीन रूम में, मतलब अपनी माँ को याद है। अच्छा। और आज भी मेरी माँ यहाँ, क्योंकि माँ के बिना कुछ नहीं है। माँ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ, मेरे साथ उस दिन माँ नहीं थी, लेकिन मैंने महसूस किया मेरी माँ है। क्योंकि वो जो डेरिंग, आपकी माँ नहीं है, आप स्क्रिप्ट कैसे याद कर सकते हो, आप कैसे रख सकते हो। उस दिन मेरे अंदर एक जोश, एक पावर था एकदम कि मैं मतलब कुछ तो करूँ, मैं कुछ तोड़ दूँ, पाड़ दूँ। मतलब ये चीज़ मेरी माँ तक जानी चाहिए। और वाकई में उस दिन ये सारी चीज़ें मेरी माँ तक गई, उसका ब्लेसिंग था।
तब से मेरे अंदर एक जोश आया, पर मैं मिस करता हूँ मेरी माँ को। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड एपिसोड किया। सेकेंड एपिसोड के बाद मैंने फिर जो लाइन लगी मेरी उसके बाद 10 नंबर, हर बार 10 नंबर, हर बार 10 नंबर, 10 नंबर, और लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा और आज आपके बीच VIP बन गया। तो कभी भी आप लोग बेझिझक मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा आप सभी को हंसाने के लिए। और अपनी माँ को कभी खोना मत, उसके साथ कभी भी बदतमीजी मत करना, उसे बहुत प्यार करना, बहुत प्यार करना। आई लव यू मॉम। हाय दोस्तों, मेरा नाम है VIP और मैं हूँ आप लोगों के साथ रूबरू। सर ये VIP सारी दुनिया आपको बुलाती है, पर आपका फुल नेम क्या है सर? ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। बिल्कुल, पूरी दुनिया तो नहीं, कुछ लोग जानना चाहते हैं। आधी दुनिया को पता है मेरा नाम VIP का राज क्या है? हाँ, राज बता रहा हूँ। V से मेरा नाम विजय, I से मेरा डैडी का नाम है ईश्वर लाल, P से मेरा सरनेम है पवार, VIP। हाय हाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।